अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों और आप सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से अपने अपने घरों में खुशाबाद रखें। तो आज की इस प्यारी सी दुआ के साथ ही वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं फ़िश टेप्शन। ये मैंने ख़रीदे हैं लिटिल मार्केट से, क्योंकि हम ग्रोसरी जो है वो ज़्यादा लिटिल मार्केट से ही करते हैं। तो फिर मोस्टली जो चीज़ें आप मेरे व्लॉग्स में, मेरी वीडियोस में देख रहे होते हैं, वो लिडल से ही मैंने परचेज़ की होती हैं। ये बात भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे फिर काफ़ी सिस्टर्स जो हैं मेरी प्यारी प्यारी, जो मुझसे पूछती हैं कि आपने ये वाली चीज़ किस मार्केट से ली, तो फिर इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। इसकी भी ये वजह है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोसरी मार्केट्स हैं कि मतलब कि एक छोटे से सिटी कस्बा के अंदर ही 4 से 5 जो मार्केट्स होती हैं वो तो मस्ट होती हैं ना। तो फिर इसलिए फिर वो भी बंदा ना ज़रा कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाली चीज़ बंदा किस मार्केट से बाय करे। मैंने मैंने ये वाले फ़िश टेप्शन बनाए हैं एयर फ्रायर में। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि एयर फ्रायर में अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ज़रा सी ना ड्राई सी बनती है। तो मैं जब भी इसको पैन में या फिर तवे पे बनाती हूँ, या फिर वैसे मैं जो आपने मेरी वीडियोस में देखा जिसके अंदर मैं रोटियां बना रही होती हूँ तंदूर, उसके अंदर भी मैं इसको बना लेती थी फ़िश को। तो वहाँ पे क्या होता था कि ये बड़ी मज़ेदार सी जूसी सी बनती है। इसके साथ ही इसके अंदर इसकी कोटिंग में उन्होंने चीज़ भी लगाई हुई है, तो वो बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर देती है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एयर फ्रायर में बनाती हूँ तो वो बड़ी ड्राई सी बनती है और वो उसका मज़ा नहीं आता। ये देखें जी, मैंने छोटी सी टीम को काम पे लगाया हुआ है। ये देखिए, अबराज जो है वो गाजरें क्रिएट कर रहा है और मिराज साहब यहाँ पे बड़े शौक से बैठ के ना लहसुन और अदरक जो है उसको कूट रहे हैं। और इस बात पे भी बड़ा झगड़ा हुआ था कि अबराज ने अपना काम ख़त्म करके कहा कि मैंने अब ये वाला लेना है, तो मिराज उसको दे नहीं रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से अबराज का जो हाथ है उसको लग गया था। और जी, मौसम की भरपूर डिमांड पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूप। सूप की जो रेसिपी है वो आपको ऊपर नज़र आ जाएगी। तो आपने अगर सूप की रेसिपी देखनी है तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगी सूप की रेसिपी। हॉट एंड सॉर सूप मैं बना रही हूँ, ये बड़े शौक से पिया जाता है हमारे घर में। हाँ, अबराज है वो अब थोड़े से नखरे करता है कि मैंने सिर्फ सूप पीना है, मैं तो उसके लिए मैं एक और सूप है उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो सूप जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं इसको दूंगी तड़का। ऑलिव ऑयल जो है इसको मैंने गरम किया है और ये सूप जो है ये यहाँ पे हो चुका है रेडी। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी सूप बन जाता है। तो अब मौसम जो है वैसे ही ठंडा हो रहा है, ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, तो फिर ऐसे मौसम में आपको पता है कि सूप पीने का तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये वाले काम जो है ना ये मैंने सुबह सुबह ही ख़त्म कर लिए थे। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ सालन। चिकन कढ़ाई में बना रही हूँ। वैसे तो सालन एक और भी पड़ा हुआ था, वो मैंने पहले बनाए थे वाइट राइस और साथ में मैंने आलू का सालन बनाया था शोरबे वाला। और मेरे हस्बैंड को वो नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मर्दों को आलूओं से कोई ख़ास किस्म की चिढ़ होती है, ये मुझे नहीं समझ आती। हालांकि ले आते हैं मार्केट से, कभी 5 kg ले आते हैं, इतने ज़्यादा ले आते हैं तो मैं कहती हूँ आपको पसंद भी नहीं है तो मैं इतनी आलू कैसे खा सकती हूँ। तो फिर वो मैंने कहा कि चलो सालन वो भी है, अगर मेरा अपना दिल किया तो मैं वो खा लूँगी। और थोड़ा सा ना ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन, तो ये मैंने सिर्फ इतना ही उनके लिए बना लिया। बच्चों से मेरा आज एक वादा था, तो उसी सिलसिले में हम जो काम है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं और वो भी मेरे साथ लगे हुए हैं किचन में। अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनको अपने साथ ही इन्वॉल्व रखूँ कामों में, कि बजाय इसके टीवी देखते रहें बच्चे या फिर मोबाइल पे लगे रहें। तो वैसे वो भी खुशी खुशी लगे हुए थे कि हमने फिर वादा क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अभी पता है आपको कि सर्दी जो है वो इतनी शदीद तो नहीं बनी, सर्दी का आगाज़ हो रहा है। हालांकि ठंड तो हो जाती है जब हवा चलती है या बारिश चलती है, लेकिन फिर भी इस काबिल मौसम होता है कि आप बाहर निकल सकें या फिर आप बच्चों को लेके बाहर किसी पार्क में या घूमने जा सकते हैं। तो वो हमारा ये था वादा कि हमने आज बारिश में भीगने जाना था। कपड़े जो है ना वो सारे वो रेगन जाके और वो सारे रेन शूज़ और सारी चीज़ें पहन के तो वो हमने जाना था। तो इसीलिए फिर काम जो थे वो जल्दी जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। खाना बन गया, सूप बन गया था और
मैंने बनाया था ये चिकन जो अभी आप देख रहे हैं। सालन भी रेडी हो रहा था और आटा जो है वो भी मैं गूंद के रख चुकी थी फ्रिज में। और इसके अलावा मैंने बच्चों को सुबह मैंने वेजिस बॉईल करके दी थी, तो नाश्ते में उन्होंने वही खा ली। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी चिकन की जो रेसिपी है ये भी एक्सप्लेन कर दूँ कि ये मैं किस तरीके से बना रही हूँ। चिकन मैंने लिया, ऑयल को मैंने पैन में डाला कढ़ाई में, वो जब गर्म हो चुका तो उसके अंदर मैंने चिकन जो है उसको फ्राई किया। जब चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका था तो उसके बाद मैंने जो अभी आपने देखा कि मिराज ने बड़े कूट कूट के अच्छे तरीके से उन्होंने आज पेस्ट बना दिया था, अदरक लहसुन और साथ में थी सब्ज़ मिर्च भी। तो वो फिर मैंने चिकन के साथ ही डाल दिया, 2-3 मिनट मैंने वो दिए चिकन को। और उसके बाद मैंने जो फिर मसाले इसमें डालने थे वो मैंने यहाँ पे डाले, और थोड़ा सा मैंने कढ़ाई मसाला डाला था थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, नहीं तो वरना मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी और सूखा धनिया और ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें जो है ये मैंने टोमेटो और योगर्ट के पानी के अंदर ही जो चिकन था इसको मैंने अच्छे तरीके से गला लिया और मैंने दम की हीट पे रख के तो चिकन को बिल्कुल डन कर लिया था। और यहाँ पे देखिए आप सालन जो है वो रेडी हो चुके हैं। पाकिस्तान से जब हम बाहर आते हैं तो जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं, जिसकी हमें याद आती है, वो खाने भी होती हैं हमारे। पाकिस्तान जैसे खाने हमें बाहर नहीं मिलते तो हमें घर में ही खाने बना के तो काम जो है वो चलाना पड़ता है। लेकिन अब खैर ऐसा नहीं रहा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी हो चुकी है। अब ना सिर्फ वहाँ पे, यूरोप में भी, इटली में, फ्रांस में और ना जर्मनी में, नॉर्वे में और स्पेन में बहुत ज़्यादा हमारी जो अपनी कम्युनिटी है वो है। और हमारे अपने बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है जर्मनी के, जो बड़े सिटी हैं जैसे फ्रैंकफर्ट है, डुसलडोर्फ है, बर्लिन है। तो वहाँ पे भी हमारे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स और काफ़ी ज़्यादा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें हो चुकी हैं। अगर हम आज से 15-20 साल पीछे जाते हैं तो तब था मुश्किल के कुछ भी अपना कोई बंदा भी नहीं यहाँ पे नज़र नहीं आता था। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, और फ़ोन्स की भी इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं थी, लेकिन अब तो काफ़ी चेंज हो चुका है। और यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा कम्युनिटी हो चुकी है, शादियाँ भी लोग अब यहीं पे करते हैं। ये बात माइंड में आती है और थोड़ा सा अजीब भी लगता है, लेकिन नहीं, कनाडा सॉरी कह रही हूँ, इंग्लैंड में तो ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन इंग्लैंड में नहीं, हमने इटली में भी 2-3 शादियाँ अटेंड की थी पाकिस्तानी, हमारी अपनी देसी वेडिंग्स। और जर्मनी का जैसे हमें पता है कि जहाँ पे तुर्किश जो है उनकी 2 से 3-4 नस्लें जो हैं वो हो चुकी है। मतलब कि अब ये तुर्की में जाते हैं लेकिन छुट्टियां मनाने के लिए, वरना ये लोग यहीं पे रहते हैं, इनकी शादियां भी यहीं पे होती हैं, इनके लोग जो है कितने ज़्यादा यहीं पे दफना देते हैं। और ये जो भी आप वेडिंग हॉल्स देख रहे हैं ये तुर्किश है, और ये हमारे नज़दीक हैं जो बड़े सिटी वहाँ पे है। यहाँ पे अगर आपने कोई फंक्शन करना होता है किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से, तो आप क्या करते हैं कि आप या तो सिर्फ उनका जो हॉल है वो बुक कर लेते हैं, तो या फिर आप उनको कह देते हैं कि हमें चेयर्स जो है या इस तरह आपने सारी डेकोरेट भी करनी है चीज़ें, तो वो डेकोरेट भी कर देते हैं। और खाने का भी वही है कि अगर आप उनसे कहें तो वो खाने का भी कर देते हैं, उनकी तरफ से ही होता है। लेकिन अगर आप खाना अपना देना चाहते हैं, ख़ुद देना चाहते हैं और आपको सिर्फ हॉल चाहिए, तो फिर आप आपकी जो चेज़ और सारा जो सिस्टम है वो भी आप ख़ुद से लगाते हैं, और जो आपका खाना होता है वो भी आप ख़ुद ही बनाते हैं और ख़ुद ही सर्व करते हैं। बस ये होता है कि आपको जगह मिल जाती है कि आप इतने लोगों का यहाँ पे कैसे अरेंज कर सकते हैं घरों में, तो वो आपको एक ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। लेकिन ये बात यहाँ पे बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन हो चुकी है कि लोग पाकिस्तान में भी करते हैं शादियाँ, लेकिन जैसे यहाँ पे जो पुराने लोग हैं या जिनके फिर फैमिली है, रिश्तेदार हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे भी अगर आप कोई भी इस तरह के इवेंट जो है वो आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वो कोई आप ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जैसे तुर्किश हैं, इनके जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि इनके इतने बड़े बड़े शादी हॉल्स, और वैसे भी किसी भी बुकिंग जो है वो आप करवा सकते हैं, और वहाँ पे आपको बिल्कुल अलाउ होता है, आप जिस तरह का हल्ला गुल्ला करना चाहें आप कर सकते हैं। आप टोटल अपना जो आपका देसी माहौल है वो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। और काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ साथ सहूलतें जो हैं वो हो चुकी हैं। और आप यकीन करें कि जब यहाँ पे कोई ऐसी शादी होती है और तमाम लोग जमा होते हैं तो सेम ऐसे ही लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, और वही सारा माहौल जो है वो एकदम से बंदा उसी टाइम चला जाता है पाकिस्तान में।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि हम निकले हुए थे बारिश में और बारिश को हमने बहुत खूब और बड़े अच्छे तरीके से एन्जॉय किया था। ये हम यहाँ पे आए हुए हैं जंगल में, हमारे नज़दीक जैसे हर तरफ नज़दीक तो नहीं, चारों तरफ एक तरह से जंगल ने ही घेरा हुआ है। तो वहाँ पे यहाँ पे बारिश का तो एहसास नहीं हो रहा था कि बारिश है, लेकिन अच्छी खासी बारिश थी और बारिश जो है जी हमने बड़े अच्छे तरीके से एन्जॉय की थी और बच्चों का ज़रा भी दिल नहीं था कि वापस हम घर जाएँ और मुझे थोड़ा-सा ये था कि कहीं सर्दी का कोई मसला ना बन जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का ठीक ही रहा था और शाम को तकरीबन 6 से 7 के दरमियान था टाइम जब हम घर गए थे। घर जाते ही जो हमने सबसे पहला काम किया था वो था हमने अपना सूप एन्जॉय किया था। आई होप कि आपको इसी तरह जिस तरह हमने सूप एन्जॉय किया, आपने मेरी वीडियो को एन्जॉय किया हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।